बच्चा है जो रोटी की तलाश में अपने घर से भाग जाता है, पर भूख और तड़प ऐसी की आधी रोटी भी मिल जाए तो थोड़ी राहत मिल जाए। रहने के लिए छत, पहनने के लिए कपड़े ना भी मिले तो चलेगा, पर खाने के लिए 2 निवाले मिल जाएं बस। एक दिन तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर खा ली। फिर वही लड़का आगे चलकर बंगाल की रूलिंग पार्टी का MLA कैसे बन जाता है, ये बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। इस बच्चे का नाम है मनोरंजन व्यापारी, जिन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मनोरंजन व्यापारी एक लेखक के साथ साथ बंगाल की रूलिंग पार्टी के MLA भी हैं, जहां उन्होंने काफी अच्छे वोटों से जीत हासिल की है। वो रिक्शा चलाते थे और एक दिन महाश्वेता देवी उनके रिक्शे में सवार हुई। वो उनको नहीं जानते थे। वो होता है ना, आपके साथ भी होता होगा कि जब आप नया नया कुछ सीखते हो तो आपको लगता है कि यही करते रहो। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ था। जब वो जेल में थे तब उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। जब उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली पुस्तक पढ़ी तो उन्हें लगा कि वो बस पढ़ते ही रहे, और जब वो जेल से निकले तो उन्हें किताब पढ़ने का नशा हो गया था। वो कबाड़ खाने जाते थे और वहाँ पर उन्हें कुछ किताबें मिल जाती थी पढ़ने के लिए, और रेलवे स्टेशन पर भी उन्हें किताबें मिल जाती थी। उन दिनों उन्होंने एक किताब पढ़ी जिस पर लिखा था जिजीविषा। जिजीविषा हिंदी में काफी प्रचलित शब्द है, पर उन्हें इसका मतलब नहीं पता था। एक दिन उनके रिक्शे में एक महिला बैठी जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष की रही होगी। देखने में वो अध्यापक की तरह लग रही थी। तो मनोरंजन व्यापारी ने उससे पूछ लिया कि जिजीविषा का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने मनोरंजन को बताया कि जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। फिर महाश्वेता ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ तक पढ़े हो। तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने तो ऐसे ही पढ़ना सीख लिया था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इसके बाद उन्होंने पूछा कि तुमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। तो मनोरंजन व्यापारी ने उन्हें करीब 15 किताबों के नाम बताए, जिनमें से 4-5 किताबें उन्हीं की लिखी हुई थी। इसके बाद महाश्वेता ने उन्हें अपनी पत्रिका वर्तिका के बारे में बताया और कहा कि तुम भी लिखो, मैं तुम्हें छापूंगी। इसके बाद से ही मनोरंजन व्यापारी ने लिखना शुरू कर दिया। मैं यहाँ हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित नहीं हूँ। आपने मुझे सैकड़ों तरीकों से सैकड़ों बार देखा है। कभी रेलवे स्टेशन पर सामान ढोते, सिर पर ईंटों का बोझ लेकर बांस के मचान पर दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल की छत पर चढ़ते हुए, रिक्शा चलाते हुए गार्ड के रूप में रातों को चलना, लंबी दूरी के ट्रक पर खलासी, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मचारी का काम करते हुए। ये कुछ लाइनें हैं जो मनोरंजन व्यापारी ने अपने संस्मरण इतिप्रेट चंडाल जी बोर्ड, इंटीग्रेटिंग माई चंडाल लाइफ, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ दलित में अपने साथ हमेशा से हुए अत्याचार और भेदभाव के बारे में बताते हैं। मनोरंजन व्यापारी भूख की बात करते हैं। वो बताते हैं कि अभी भी लोग भूखे रहते हैं और भूख से असहनीय कुछ भी नहीं होता। उन्होंने खुद एक बार भूख लगने पर कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर खाई। ऐसा कभी नहीं होता। अगर उनकी जाति के लोगों को भी स्कूल जाने को मिलता, थोड़ा सा खाना मिलता, तो वो कहाँ से कहाँ जा सकते थे। व्यापारी ने अपने उपन्यासों में कोई काल्पनिक कथाएं नहीं लिखी है, बल्कि अपनी खुद की कहानी लिखी है। उनका बचपन शरणार्थी शिविरों में बीता। उनका परिवार बर्सिल से, जो पूर्वी बंगाल में है, वहाँ से बंगाल आ गया था। जब वे बहुत छोटे थे तब वे अपने घर से भागकर सिलीगुड़ी चले गए, इस आस में कि शायद उन्हें वहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाएगा और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाया करेंगे। उन्होंने बहुत सारे काम करे, जैसे रिक्शा चलाना, सफाई कर्मी का काम करना। उन्होंने नक्सली आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। उसके बाद वे जेल चले गए। 24 साल की उम्र तक उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। फिर उन्होंने जेल में ही लिखना और पढ़ना सीखा। उन्होंने अपने बारे में लिखना इसलिए शुरू करा क्योंकि उन्हें लगा कि वे समाज के ऐसे वर्ग से आते हैं जो बहिष्कृत ही रहा है। लोग उनकी जाति के लोगों के बारे में लिख तो रहे हैं, पर वो उस जाति से हैं ही नहीं। वो अपने घर की छत से उनके जीवन में झांक रहे हैं, उन लोगों के बारे में लिख रहे हैं, पर वो उन लोगों के जीवन के वास्तविक संघर्षों को देखने में सक्षम ही नहीं है। वे केवल अपनी कल्पना का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए भले ही ये सच के करीब हो, पर ये सच तो नहीं है। इसलिए मनोरंजन व्यापारी ने अपने और समाज के उन बहिष्कृत लोगों के बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने करीब 14-15 किताबें लिखी हैं, जो बंगाली में हैं, पर अब हिंदी और इंग्लिश में भी छप रही हैं। उनकी एक किताब का अनुवाद हिंदी में हुआ है जिसका नाम है घर से भागे हुए लड़के। बंगाल में मनोरंजन व्यापारी की बहुत फैन फॉलोइंग है। उनके जीवन का संघर्ष बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जो हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमें हमेशा अपनी बेहतरी के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।